तो स्वागत है प्यारे सभी आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीबी सर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चली होगी। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए क्या कह रहा हूं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइडिक, जो कि पिछली मैंने वीडियो में साइडिक का परिचय कुछ एग्जाम्पल हमने देखा था और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा था। अगर अभी तक आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके वहाँ जाइए, पूरे वीडियो को देखेंगे तब इस लेक्चर में आपका कुछ काम बनने वाला है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फटाफट जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करने वाला, सभी एग्जाम्पल पे बात करने वाले हैं, सभी उदाहरण। तो आइए हम सभी उदाहरण को फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में हमने परिचय देखा था, साइडिक क्या होता है, किस प्रकार के साइडिक होते हैं। तो हमने दो टाइप्स की बात किए थे, एक तो 2x2 का साइडिक, एक 3x3 का साइडिक। तो आइए यहाँ पर हम क्या बात करेंगे आप सामने, हमारे पास जो भी एग्जाम्पल दिया उन सभी एग्जाम्पल का पोस्टमार्टम आज आपके सामने होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक साइडिक दिया है। क्या साइडिक दिया हमारे पास? 2 4 -1 2 का मान हमसे पूछा। बहुत नॉर्मल तरीके से हमने आपको मान निकालने का प्रोसेस बता दिया था। तो आइए फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो जब भी इस प्रकार का साइडिक आ जाए तो सबसे पहले हमने कहा था आपको इसको गुणा कर देना है। तो आप गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 माइनस और 4 1 का 4, यानी यहाँ माइनस के 4 आ जाएगा। तो ये फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 और माइनस माइनस प्लस के 4, यानी फाइनल हमारे पास 4 4 8। ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर, यानी कि 8 क्या हो जाएगा? हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। भाई हमने इस पैटर्न को जितना तरीके से हो सकता था हमने क्वेश्चन करवा दिया। आप अगर पहला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं वहाँ जाके देखेंगे तो आप खुद ही सब क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन का तुरंत पोस्टमार्टम जस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हमें आपस में इन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई। तो x मिलके क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद हमें इसका गुणा कर देना है, तो यहाँ पर लग जाएगा ब्रैकेट x - 1 और x + 1। अब हमें यहाँ कर देना है इनको गुणा। तो चलिए हम इनको फटाफट गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आगे क्या बनने वाला है? x² अपनी जगह रहेगा, हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं x का, केवल पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा माइनस चल रहा है। हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं x का, तो हमारे पास हो जाएगा x² और प्लस का x हो गया, ठीक है भैया। माइनस के 1 में x का गुणा करेंगे तो माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए आप चाहें तो यहाँ से प्लस माइनस आराम से x को काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए मैं काट देता हूँ। प्लस माइनस x कट गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? x² माइनस में यहाँ पर हमारे पास x² बचा है और माइनस के 1 बचा है, ठीक है। माइनस के 1 बचा है। तो अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई। तो x² माइनस के x प्लस के 1, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। इसका हमने यहाँ गुणा कर दिया तो क्या हो गया? -x² माइनस माइनस प्लस के 1 हो गया। पूरा x² से x² कट गया। फाइनल इसका आंसर क्या गया है? 1। यानी इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये नॉर्मल कैलकुलेशन था जो कि आपको सिखाया जाता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये तो हमारे पास था एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड, यानी पहला और दूसरा। तो चलिए फटाफट तीसरे एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों फटाफट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमने 2 एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर लिया, ये भी सिंपल है। आइए देखते हैं। साइडिक डेल बराबर हमें दिया है, पूछ रहा है कि इसका हमें मान निकालना है। 3/3 कोटि का साइडिक है। आइए साइडिक का मान निकालते हैं। देखिए साइडिक का मान निकालने का हमने आपको 6 तरीका बताया था, आप जा करके वीडियो को देख लीजिएगा। हम आइए एक तरीके से आपको तुरंत करवा देते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करके। R1 की सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। हमने चिन्ह को भी आपको बताया था उसी वीडियो में, मैं फिर बता दे रहा हूँ। देखिए चलता है प्लस माइनस प्लस, इसको देख के माइनस, इसको देख के प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस होगा माइनस, देख के हमने लगा दिया, ठीक है। अब आइए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ +1 है, तो सबसे पहले +1, क्योंकि हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर दिए हैं तो +1 साइडिक का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अब आएंगे इसको लिखने, पूरा लॉक हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 3 0 1 0 3 0 1 0 प्लस माइनस के 2। इसके बाद माइनस के 2 पर हम लॉक करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा -1 0 -1 0 4 0, फिर आ जाएगा प्लस के 4। इसके बाद यहाँ पर हम इस पूरे पे लॉक कर देंगे, -1 3 4 1, ठीक है भैया। अब आइए इसको फटाफट हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 0 0 0 हो जाएगा, माइनस के 2 0 0 हो जाएगा, प्लस के 4, देखिए 1 1 का 1, माइनस के 1, 3 चौके 12, माइनस के 12, और यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ हो गया 4 माइनस के 13, 13 चौका 52 हो जाएगा, माइनस के 52। ये रहा आपका फुल एंड फाइनल थर्ड एग्जाम्पल का आंसर। आप इस प्रकार से साइडिक का मान निकाल सकते हैं। यही तरीका नहीं है,
आप चाहें तो हमने R1 के सापेक्ष करके निकाला है, आप चाहें तो R2 R3 या C1 C2 C3, चाहे जिस तरीके से आप करेंगे सबसे वैल्यू सेम आएगा। तो फटाफट आप इसको देख लीजिए। चलिए हो गया। आइए प्यार साथियों फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 4 क्या है, उदाहरण नंबर 4। देखिए हमारे पास है उदाहरण नंबर 4 दे दिया है और हमने 3 तक के एग्जांपल को बड़ी ढंग से क्लियर कर लिया। आइए हम चौथे एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। देखिए चौथा एग्जांपल हमारा क्या है, हमें यहाँ से साइडिक का मान निकालना है। तो हम R1 के सापेक्ष क्या कर देते हैं, प्रसार। और क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार हमने कई बार किया है तो यही कर देते हैं, हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, पहले तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ पर 0 के साथ हमारे पास क्या क्या होगा, देखिए पूरा और ये पूरा लाइन कटेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस के साइन बीटा, 0 साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस के साइन अल्फ़ा, इसके बाद हमारे पास क्या आ गई, पूरी लाइन क्रॉस, ही पूरी लाइन क्रॉस हो जाएगी, साइन अल्फ़ा। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा साइन बीटा करके, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा 0। इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस अल्फ़ा, और इधर पूरी लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा माइनस के साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन बीटा, ठीक है भाई। अब हम इसको पूरा हल कर देना, तो हल करेंगे तो पूरा तो 0 हो जाएगा, हल करने की ज़रूरत नहीं। माइनस के तो 0 हो गया, माइनस के साइन अल्फ़ा, ये पूरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, माइनस के कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस की पूरा 0, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा कट रहा है, पूरा से पूरा कट के हमारा फाइनल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप ट्राई करेंगे तो देखिए साइन अल्फ़ा से हमारा साइन अल्फ़ा गया, कॉस अल्फ़ा से हमारा कॉस अल्फ़ा गया, साइन बीटा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, जो कि हमें यही कहा था। आप देख सकते हैं हमने R1 के सापेक्ष प्रसार करके निकाल दिया। आप चाहें तो किसी के भी सापेक्ष प्रसार करके वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। तो चलिए हमने फटाफट क्या किया, चौथा एग्जांपल आपके सामने कर दिया। तो हो गया हमारे पास चौथा एग्जांपल। आइए फटाफट हम 5वें एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यार साथियों फटाफट हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। क्या है एग्जांपल नंबर 5, ये भी सिंपल है, आइए इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास दे दिया है, यहाँ पर एक दिया है, यहाँ पर दिया तो हमसे x का मान पूछा। बहुत सिंपल तरीके से इसको बना देते हैं, चलिए बनाते हैं। इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा, और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, बराबर में इसका यहाँ गुणा करेंगे 3 1 का 3 हो जाएगा, और इसका यहाँ गुणा करेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि अब हमें क्या करना, चूँकि हमें x का मान चाहिए तो बाकी चीज़ों को हम उधर कर देते हैं। जैसे कि उधर करने से पहले इस 3 को मैं उधर कर दूँगा, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या होगा, इसको करने से पहले इसको हल ही कर लेते हैं ना, पहले इधर चलने दीजिए इसको। 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह बराबर, अगर यहाँ से हम घटा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब हम इस पार्ट को उधर करें, यानी इस 3 को उधर कर देते हैं हम। तो उस 3 को हम उधर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस के 5 प्लस के 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 3। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के 8, जो कि माइनस से माइनस कटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8, और x का वैल्यू आ जाएगा रूट में 8। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस लगा के चलेंगे, ठीक है भैया। और हम इसको लिख सकते हैं x बराबर में 4 गुणे 2, यानी 4 दूना के 8 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या, x बराबर 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है, बाहर आ जाएगा 2 तो अंदर रह जाएगा, यानी प्लस माइनस 2, यानी भाई x का यही वैल्यू हमारे पास आया। क्या आया, प्लस माइनस 2 कड़ी में 2 हमारा क्या हो जाएगा, x का मान। क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि x का मान निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीके से x का वैल्यू आ गया, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि पहले हमें यहाँ पर गुणा करना है, इसके बाद हमें प्रोसेस कर दिया। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। दोस्तों थोड़ी गर्मी लग रही है, बट क्या करें, आपकी पढ़ाई के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, बस पढ़ना और कुछ नहीं।
कोई इधर उधर की बातें नहीं, बहाना आपको भी नहीं करना है, मन से आपको भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि समय बार बार नहीं आता। तो याद रहे भाई, पढ़ाई करनी है तो करनी है। चलिए फटाफट हमने एग्जाम्पल को कर दी। तो चलिए हो गया, बात आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि हमने इस वीडियो में सारे एग्जाम्पल को कवर कर लिया। ये थे हमारे पास पूरे एग्जाम्पल। आई होप अगर आपने पूरे एग्जाम्पल को ढंग से देखा और ढंग से किया तो प्रश्नावली 4.1 के सभी एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल तो नहीं, सभी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया करते रहिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो और प्रश्नावली वाले क्वेश्चन के साथ।